तो ये जो क्लास है हमारी वो आपकी स्क्वायर काउंटिंग है, यानी कि आपका वर्ग गिनना। इससे पहले जो हमारी जो ट्रायंगल काउंटिंग है, यानी कि आपका त्रिभुज जो है कैसे गिनते हैं, वो जो क्लास है हमारी अपलोड हो चुकी है, तो आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं। तो आपकी ये जो आपकी क्लास है आपकी स्क्वायर काउंटिंग यानी कि आपका वर्ग गिनना, क्या होता है आपका कि कभी कभी जो आपसे जो पूछता है कि आपका ट्रायंगल जो है पूछ लेगा, यानी कि जो आपके ट्रायंगल, कभी कभी आपके ये जो आपके पूछता है आपके स्क्वायर यानी कि आपके वर्ग, ये जो आपका होता है वर्ग पूछ लेगा कि बताइए कितने जो वर्ग हैं। उसके अलावा कभी ऐसे भी क्वेश्चन जो आपके दे दिए जाते हैं कि जिनमें आपको जो आयत पूछेगा, उसके अलावा आयत, और आपके एक बार क्वेश्चन जो आपका सर्कल को लेकर के भी जो आपका आया था, यानी कि आपके वृत्त भी जो पूछ लिए गए थे कि कितने जो वृत्त हैं कौन सी आकृति में। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको आज का जो टॉपिक है आपका वो जो होने वाला है स्क्वायर काउंटिंग, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर का काउंटिंग यानी कि आपका वर्ग जो आपसे पूछेगा कि बताइए वर्ग जो है हम कैसे काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल जो आपका छोटा टॉपिक है, और आपके कभी कभी जो आपका ट्रायंगल में से जो आपका क्वेश्चन नहीं आता है तो वो डेफिनेटली आपका जो स्क्वायर होता है वहां से जो आपका पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या बेसिक होता है, क्या आपके सामने कभी कैसी भी जो आपकी आकृति आ जाए, आप कैसे जो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो बेसिक आकृति होती हैं उनको आपको उनसे आपको परिचित होना होगा, वो आकृति को आपको समझना होगा। जब आप जाकर आप जो है स्क्वायर जो वर्ग जो गिनने की आकृति, कैसी भी आकृति आपके सामने दी जाए, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो लाइन होती है। तो आपको जो जैसा कि आपसे जो पूछे कि ये जो आपकी आकृति जो आपको दे दे, और इसमें जो आपसे पूछ ले कि बताइए कितने आपके वर्ग हैं, ये तो आपको पता हुआ कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वो आपका वर्ग होता है। उसके अलावा आपसे जो पूछे कि बताइए इसमें कितने आपके वर्ग हैं, तो आपको खुद पता है। उसके अलावा ये जो आपकी एक आकृति बनती है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो आकृति, उसके अलावा इसमें आपके जो ऐसे लाइन डाल देगा। अब जो आपसे पूछ लेगा कि अब जो आप बताइए कि इसमें जो वर्ग होंगे वो आपके कितने वर्ग होंगे, यानी ऐसी आकृति। तो इसके लिए आपको पता हुआ एक आपका ये वर्ग है, 2, 3 और आपका 4, और एक जो आपका पूरा वाला यानी कि ये जो पूरा वाला बन रहा है, तो इसमें जो आपके वर्ग हैं वो कितने बन रहे हैं, वो आपके 5 बन रहे हैं। ये जो थोड़ा बेसिक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी आकृतियां आपको दी जाएंगी तो उनके अंदर ये जो डले होंगे, अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन जो है गारंटी है कि गलत ही होगा। उसके अलावा एक आकृति और बनती है आपकी, ये जो कुछ इस प्रकार से जो आकृति बनेगी, ये जो छोटी छोटी आकृति हैं जिनको आपसे परिचित होना बहुत जरूरी है। ये जो आपके सामने ये जो आकृति है, अब बताइए, अब आपसे पूछेगा कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे, आपके स्क्वायर होंगे, वो कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको पता हुआ कि एक तो आपका पूरा वाला ए वाला, उसके अलावा एक ए वाला यानी 1, 2, 3 और आपका 4, ये जो आपका इस प्रकार से देखेंगे 1, उसके अलावा एक यहाँ से 1, 2, ऐसे ही जो है नीचे 4। उसके अलावा आपको अंदर भी जो है एक वर्ग जो आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ, ये देख सकते हैं, ये अंदर भी जो आपका एक वर्ग बन रहा है, तो 5। उसके अलावा एक जो कंप्लीट, तो कितना हो गए इसमें जो आपके वर्ग हो गए, वो आपके हो गए 6। यानी ये जो आपको ये आकृति से भी जो आप परिचित हो चुके होंगे कि इसमें ऐसी आकृति आपके सामने कभी भी आए तो आपको उसमें जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 6 वर्ग होंगे। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जो लंबी लाइन जो दी जाती है, यानी कि आपकी ऐसे जो आपके वर्ग जो आपको इस प्रकार से जो आपको बना देगा, ये जो आप देख सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सी लाइन जो है डाल देगा ऐसे। जब जाकर क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन जो होगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत ही अच्छी एक शानदार ट्रिक है जिसको लगाकर आप जो है बहुत अच्छे और बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये जो देख सकते हैं ये जो आपके वर्ग हैं, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे, इसको आप आयत मत मान लेना, ये आकृति में थोड़ा गलत से जो बन गया है, ये सब वर्ग हैं। यानी इसमें जो आपके वर्ग होंगे, वर्ग बताइए कि इसमें जो आपके वो है कितने हैं। तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है, सबसे पहले आप ऐसे इस प्रकार से जो काउंट करेंगे तो आपका पूरा टाइम जो है इसी आपका रीजनिंग के एक टॉपिक में ही जो आपको लग जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक होती है, इसमें नंबर डाल देने 1, 2, 3 और आपका 4, 1, 2, 3 और आपका 4। कभी कभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होंगी यहाँ पर 3 होंगी, यहाँ पर 4 होंगी, तो उसके लिए भी एक अलग ट्रिक होती है, एक अलग टेक्निक होती है। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसमें आपको लाइन डाल देना है और आपका देखना है कि क्या बराबर है या फिर आपके कम ज्यादा है। जब आपके बराबर होंगे तो इनका आपको स्क्वायर कर देना है।
2 3 और 4 इनका सभी का जो आपको स्क्वायर कर देना है। या तो आप इस तरफ के कर सकते हैं या इस तरफ के, कोई सी तरफ से जो कर देना है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। इनको जो आपको प्लस कर देना है। जब आप इनको प्लस कर रहे हैं तो आपका आंसर जो आ चुका है, और आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो आपके कितने हैं वो आपके ऑप्शन में जो दिए गए होंगे, और आप जो जोड़ के बता सकते हैं। यानी 4 1 और 4 5, 5 और ये आपके 14 14 और आपका 16 कितना आपका 30। तो इसमें जो वर्ग की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 30 होगी, जो कि ऑप्शन में जो दिया गया होगा और आपसे पूछेगा। अब जो है एक अलग आकृति कैसे बनती है जिसमें कि कम ज्यादा होते हैं, तो उस आकृति से आप कैसे जो है परिचित हो सकते हैं। ये जो है वो इस प्रकार की आकृति जो होगी, ये जो आप ये देख सकते हैं, ऐसे जो आपके सामने लाइन जो डली हुई होंगी, ये जो देख सकते हैं। ये जो आकृति जो आती रहती है, इनसे आपको परिचित होना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपको सभी जो आपके स्क्वायर ही हैं, यानी कि वर्ग। नंबर डालने हैं आपको, नंबर डाले हैं तो आपका 4 और आपका 5, 2 3 और आपका कितना हुआ 4। अब जो पहले क्या होता था कि आपके सेम टू सेम, यानी कि इधर भी एक लाइन और होती, 5 होती, तो आप जोड़ देते और आप बता देते इनका स्क्वायर करके कि इसमें जो वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे। लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं है, इसमें आपसे जो पूछा है तो इसके लिए जो आपका लास्ट का अंक होता है 5, उसके अलावा 4, तो 5 इंटू आपको 4 करना है, कितना होगा आपका 20। उसके अलावा एक एक आपको ऊपर जाना है, फिर होगा आपका 4, इधर से आपका 3, तो आपका 4 इंटू आपका 3 कितना हुआ 12। उसके अलावा 2 और आपका 3, 2 3 कितना हुआ 2 इंटू 3 6। उसके अलावा आपका 2 और आपका इधर 1 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आपका लास्ट हो चुका है 1 इंटू 2, 1 इंटू आपका 2। अब जो आपसे बोल दिया है कि इनको जो काउंट करके, यानी 2 एकम 2, तो आप ये जो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब जो आपका 2 और 6 8, 8 और 12 कितना हुआ 20, 20 और 20 कितना हुआ 40। तो इसमें जो आपके वर्ग होंगे, इस आपके जो वर्ग होंगे इसमें कितने होंगे, वो आपके 40 जो है वर्ग होंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं। अब जो कुछ डिफरेंट टाइप की जो आपकी आकृतियां बनती हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसको चलिए पहले हटा देता हूँ, और आपसे जो पूछा जाएगा कि, और आपको ऑप्शन भी जो दिए जाएंगे कि कौन सी जो आपकी फिगर में कितने जो आपके स्क्वायर हैं वो आपके बन रहे हैं, और आपको जो बताना होगा। जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन जो है दिख रहे हैं। उसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन भी जो आपको दिख रहे हैं कि आपका कौन से में कौन सी जो है कितनी आकृति होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी ये जो फिगर है वो आपको कुछ जानी पहचानी सी जो है लग रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक जो फिगर आपकी बताई थी, इसको चलिए मैं यहाँ पर जो आपका लिख भी देता हूं कि इसमें जो ये जो आपके बराबर कॉलम होते हैं, ये जो आपके बराबर कॉलम होते हैं, तो इनमें नंबर्स जो है डालकर और आप इनका स्क्वायर कर देते हैं तो आपका उत्तर आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो आपका ऐड किया गया है, तो आपको ऐसे में जो आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा जो आपका ऐड किया गया है, तो सबसे पहले आपकी इसमें जो नंबर डालने हैं 1 2 3 और आपका 4, इनका आपको क्या कर देना है, आपका स्क्वायर कर देना है सभी का। जब आप इनका जो स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी 1 है 2 3 और 4, इन चारों का जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 1 का 1, 2 का आपका 2 यानी कि 4, और 3 का आपका 9, 4 का आपका 16। तो ये जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 4 14, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30। जबकि 30 इसका आंसर नहीं है। क्यों आंसर जो आपका 30 नहीं है, क्योंकि आपका इसमें जो है और भी जो है एक्स्ट्रा जो आपके डाले गए हैं, यानी कि आपका 1 2 3 और आपका 4, यानी कि आपके 4 स्क्वायर जो है इसमें और ऐड करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर ऐड और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका 1 यहाँ पर बन रहा है, 2 3 और आपका 4, तो आपका 30 प्लस आपका कितना करना होगा, वो आपका 4 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, वो आपका 34 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में जो नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर जो है या तो लिख सकते हैं 34, तो आपका 34 इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा करेक्ट, वो आपका 34 होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको ये भी कुछ इस प्रकार का ही जो फिगर दिख रहा है, यानी कि 1, इसमें जो आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 और आपका 4, तो इनका जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, वो आता है आपका 30, यानी कि ये जो हो गया। लेकिन ये जो मैंने फिगर आपको बताई थी कि जब आपका स्क्वायर के अंदर ये जो आपका प्लस का साइन बने तो कितना बनाता है, ये आपका 1 2 3 और आपका 4 और 1 जो आपका कंप्लीटली, तो ये जो कितना बनाता है वो आपका 5 बनाता है। और ऐसी जो है 2 फिगर है आपकी, एक तो आपकी ये देख सकते हैं,
उसके अलावा एक जो आप ये देख सकते हैं, तो 1 2 3 और आपका 4 और एक यहाँ पर पूरा 5, 5 इसमें कितना हो जाएगा आपका 10। तो 10 आपको और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो आपका बी हो जाएगा। यानी कि इसमें भी आपके जो स्क्वायर हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके 40 स्क्वायर इसमें भी हैं। तो ऐसे जो आपके कई क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं। उसके अलावा चलिए मैं हटाता हूं और आपके सामने जो आपको थोड़ा जो बेसिक होता है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो क्या होता है कि जो कुछ बेसिक जो आपकी कमियां होती हैं वो आपके क्वेश्चन को जो है गलत करा देती हैं। जैसे कि जब भी आपको ये जो वर्ग दिया जाए उसमें जो आपको प्लस एक बार जो दिया जाए तो ये हमेशा कितना बनाएगा, वो आपका 5 बनाएगा। उसके अलावा इसी के जस्ट ऊपर यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से जो आपको दिया जाए, ये जो आपका प्लस, उसके अलावा आप इसके ऊपर में आपको एक और जो आपका स्क्वायर बनाया जाए, यानी कि इसके ऊपर में एक और स्क्वायर और इसका भी जो आपका ऐसे जोड़ दिया जाए। तो अब बताइए कि अब कितने जो आपके वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे। तो इसमें भी जो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यानी कि आपका 1 2 3 और आपका 4 और एक जो कंप्लीट हो गया 5, यानी 5 तो ये बन रहे हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर 1 6 और ये 7 8 और एक आपका 9, ये जो कितना हो गया, यानी 1 2 3 4 और 5 उसमें ऑलरेडी अंदर जो बन रहे थे। तो 5 और एक यहाँ पर जो पूरा हो जाएगा, कितना हो गया आपका 5 हिस्से और 5 हिस्से, तो कितना हो गया, वो आपका 10 हो गया। यानी ऐसी फिगर आपको दिखे तो इसमें जो आपके वर्ग होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 10 होंगे। अब जो है इसी फिगर को मिलाकर जो मैं यहाँ पर जो कोई बड़ी फिगर लिखता हूँ उसमें आपसे पूछेंगे कि आपकी बताइए कि वर्ग जो होंगे उसका अर्क होंगे वो आपके कितने होंगे। तो हमारा अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है, और ये जो आपका कई बार जो आपका परीक्षा में पूछा भी गया है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये अब जो आपसे पूछा है कि बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि बगैर जो आपके किए, यानी कि अब से पहले आपको कभी भी जो आपने किया नहीं हो, तो आप पॉसिबल नहीं है कि इसमें जो आप बता दें कि आपके जो वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने पहले जो आपकी एक फिगर बताई थी कि जब भी आपके कुछ इस प्रकार से जो आपकी आकृति अंदर में जो बन रही है और इसमें जो आपके सेम है, तो क्या करते हैं आप इनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर 1 और आपका 4 और आपका 9 और 1 10 और 4 कितने बनते हैं, ये जो आपके 14 बनते हैं। यानी ये जो आपकी कुछ इस प्रकार की आकृति जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जो कि इसमें आपके 14 बन रहे हैं, तो ये भी आपका कन्फर्म है कि ये जो आपका अंदर है इसमें भी आपके 14 आपके वर्ग बनेंगे। यानी कि आप जो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, वो आपका 14। लेकिन उसके अलावा आप एक एक से चलिए काउंटिंग कर सकते हैं। यानी 14 तो आपका एक यहाँ पर बनेगा 15, उसके अलावा 16 17 और उसके अलावा एक 18, यानी कि 4 इनमें बन गए प्लस आपका 4। उसके अलावा आप देखें तो एक यहाँ से भी तो आपका त्रिभुज ऐसे जो आपका वर्ग बनेगा तो आपका 1। उसके अलावा इसी के जस्ट ऊपर बढ़ा करके देखें तो एक यहाँ पर भी जो आपका बन रहा है, ये जो आप देख सकते हैं, तो 2 यहाँ से, यानी कि 2 यहाँ से। उसके अलावा सेम उस प्रकार यहाँ पर भी आपके जो वर्ग बन रहा है। उसके अलावा इधर से देखेंगे तो ये भी जो आपका वर्ग बन रहा है तो प्लस 2 हो जाएंगे। उसके अलावा जस्ट इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है और एक जो आपका ऐसे जो बड़ा वाला बन रहा है, तो 2 जो आपका यहाँ से हो जाएंगे। और एक इसी प्रकार आप यहाँ पर भी जो आप देखे हैं तो एक जो आपका एक वर्ग बन रहा है। उसके अलावा ये जो एक बड़ा वाला भी जो वर्ग बन रहा है, तो ऐसे 2 आपका यहाँ से हो जाएंगे। तो 2 4 6 और आपका 8, यानी कि 8 वर्ग आपके और बन रहे हैं। तो अब जो आपके ए हो गए। अब बात आती है कि आपका कोई भी एक ए जो पूरा भी तो आपका एक वर्ग है जो कि आपका बड़ा है, तो ए भी जो इसकी भी काउंटिंग तो अभी नहीं हुई है जो कि होनी थी। तो इतने जो आप इसमें जो आपके वर्ग जो है वो आपके कुछ इतने जो आपका बन रहे हैं। अब इनको जो आपको जोड़ देना है, इनको आपको टोटल कर देना है, तो आपके इसमें जो कितने वर्ग जो है बन रहे हैं वो आपका आंसर जो आ चुका है। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 14 और 4 28 28 और आपका 26 और एक आपका 27, यानी इसमें जो वर्ग हैं, ये जो आपकी वर्ग की संख्या है इसमें वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 27 होगी। तो कुछ गाइज ऐसे इस प्रकार के जो आपके वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और काफी ज्यादा जो परीक्षा भी एसएससी जीडी जो है का एग्जाम चल रहा है, तो आपका कई परीक्षाओं में जो आने की संभावना बहुत रहती है और आता भी है।
ज्यादातर आपका जो ट्रायंगल का आता है, बट इसका भी जो आपका कभी कभी क्वेश्चन जो है दे दिया जाता है, और बहुत ही नॉर्मल सा जो क्वेश्चन होता है जो कि आपको करना होता है। अगर आपने इस पर 1-2 घंटे अच्छी जो प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आपका जो स्क्वायर काउंटिंग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप जो है बिल्कुल जो है उसको नहीं छोड़ के आ सकते। आप बहुत ही जल्दी जो है इन पर जो प्रैक्टिस करके और इनको हल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास रही है आपके, इससे पहले ट्रायंगल की क्लास जो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक भी क्लास आपकी भरत की भी क्लास जो अपलोड हो जाएगी। तो कैसी लगती है वीडियो, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।